नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पति और पत्नी को जब ये लगने लगे कि अब ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं है बल्कि ये जंग का एक मैदान बन चुका है, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। और इन प्रैक्टिकल चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2-3 स्टेजेस इसके ऐसे होते हैं, जिसमें पहला है कि आपने अभी तक कोई लीगल स्टेप नहीं लिया हुआ है लेकिन बिल्कुल जंग का मैदान बना हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। और एक दूसरा स्टेज ये होता है, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि पति ने या पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ इतने केसेस कर दिए हैं कि लाइफ जहन्नुम की तरह हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए और काफ़ी डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक्सट्रीम स्टेज से। और एक्सट्रीम स्टेज ये होता है कि जब कभी भी कोई डिस्प्यूट स्टार्ट होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो हस्बैंड के द्वारा कौन कौन से केसेस कर दिए जाते हैं या करने की संभावना होती है, पहले मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला केस तो हस्बैंड के द्वारा जो किया जा सकता है वो डिवोर्स केस किया जा सकता है। चाहे जो उसमें तर्क दिया जा रहा हो, चाहे उसमें जो आधार बनाया जा रहा हो वो बिल्कुल बेसलेस क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके खिलाफ, पत्नी के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया जाए। दूसरा कि ये दिखाने के लिए कि मैं आपको रखना चाहता हूं और केवल दिखावे में आपके खिलाफ, केवल परेशान करने के नियत से आपके खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी आरसीआर का केस कर दिया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है, ये केस कर दिया जाए। तो कई बार हस्बैंड इस केस को भी करते हैं। जो तीसरा केस हस्बैंड के द्वारा हो जाता है चाइल्ड कस्टडी के लिए या विजिटेशन के राइट्स के लिए, जो है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत केस कर दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे से मिलना है। और ये सारे केसेस एक तरीके से जो है ना, आपको परेशान करने के लिए, मतलब हो सकता है ग्राउंड्स ना हो लेकिन परेशान करना ऑब्जेक्टिव दोनों साइड से रहता है। मैं भी पत्नी कौन कौन से केसेस करती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जो चौथा केस किया जा सकता है वो क्रिमिनल कंप्लेंट किया जा सकता है, चाहे कोई वैध आधार हो या ना हो। जैसे चोरी का, पत्नी के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का लगा दिया, असॉल्ट का लगा दिया। अब ये सारे जो आरोप लगते हैं वो आईपीसी के सेक्शन में 182 और 211 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता था। और कुछ सेक्शन तो ऐसे भी, जैसे अननेचुरल सेक्स का लगा दिया जाता था। इसके अलावा और भी कई 498A में हो जाता है। कई तरीके के एफआईआर को कराया जा सकता है। बीएनएस में यही सेक्शन जो है, आईपीसी में जो 182 होता था अब 217 हो गया है। जो आईपीसी में 211 होता था वो बीएनएस में 248 हो गया है। इसके अलावा हस्बैंड की तरफ से डेफेमेशन का केस किया जाता है, मानहानि का केस कि भाई आपने मेरे साथ गाली गलौज किया, आपने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। ये सारी चीजें की जा सकती हैं और कई बार हमने देखा है कि हस्बैंड्स इस तरह के केसेस को कर देते हैं। इसके अलावा इंजंक्शन सूट फाइल किया जा सकता है, जो सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा। इंजंक्शन सूट जैसे मान लीजिए कि पत्नी बार बार झगड़ा कर रही है और झगड़ा करके आपसे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, कलह कर रही है, आपका जीना हराम कर चुकी है, तो हस्बैंड इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कि इसको प्रतिबंधित किया जाए कि ये घर में ना आए और घर में आकर के परेशान ना करें। इसके अलावा मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के रिकव का केस किया जा सकता है, जैसे रिकवरी सूट, यानी अगर वाइफ से कोई सामान लेना है तो इसके लिए सिविल केस किया जा सकता है। तो ये इतने सारे केसेस जो होते हैं वो पति के द्वारा किए जा सकते हैं। ये मैंने आपको तकरीबन 6 या 7 केसेस बताए हैं। ये केसेस इसलिए बता रहे हैं कि देखो किस एक्सट्रीम तक जाएगा। अभी मैंने शुरुआत कहाँ से की थी कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है या जंग का मैदान बना हुआ है, जब ये जंग में जाएगा तो केस कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको बताया। पत्नी कौन कौन से केसेस करती है वो भी समझ लीजिए। पत्नी के द्वारा सबसे पहला जो केस होता है वो 498A का होता है, यानी क्रूएलिटी, क्रूरता के लिए केस किया जा सकता है। आधार बेसलेस हो तब भी किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। बाद में डिसाइड होगा कि आप सही है या गलत है, केस करने में तो कुछ नहीं जाता। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है, जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हिंसा का आरोप लगाया जाए और आप मांग करें डीवी एक्ट के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस केस के तहत कि राइट टू रेजिडेंस मिले, यानी कि आपको रहने का अधिकार मिले, घर मिले जहां पे आप रह सकते हो, कंपनसेशन की मांग की जा सकती है। तो ये सब कुछ जो है डीवी एक्ट के थ्रू किया जा सकता है, जो कि वाइफ के द्वारा फाइल किया जाता है। वाइफ ये केस करती है। इसके अलावा वाइफ के द्वारा ही एक तीसरा केस भी हो सकता है, वो मेंटेनेंस केस हो सकता है,
जैसे सेक्शन 125 सीआरपीसी में होता था, यही अब बीएनएसएस में 144 में होने लगा है। तो मेंटेनेंस की मांग हम सीआरपीसी पहले के जमाने में, अब बीएनएसएस में हम केस फाइल कर सकते हैं 144 में। इसके अलावा मेंटेनेंस की मांग अगर करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 के तहत भी मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। डीवी एक्ट में भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। जो चौथा स्टेप जो वाइफ के द्वारा लिया जा सकता है वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पांचवा केस चाइल्ड कस्टडी का फाइल किया जा सकता है कि भाई मेरे को बच्चे से मिलना है या बच्चे से मिलने का अधिकार मिलना चाहिए। छठा केस जो है स्त्री धन के रिकवरी के लिए किया जा सकता है, या कोई प्रॉपर्टी हो जो कि हस्बैंड के पास में हो उसको रिटर्न मांगने के लिए केस किया जा सकता है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू भी केस किया जा सकता है। तो ये इतने लंबे लिस्ट है बॉस कि आप परेशान हो जाएंगे और जिंदगी आपकी बिल्कुल बहुत ही परेशानी में जाएगी। जो आठवां केस होता है जो आईपीसी के सेक्शन में 406 और बीएनएस में 316 सब क्लॉज 2 हो गया, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी वाइफ की तरफ से केस किया जा सकता है। तो ये बहुत तरीके के केस है। डेफेमेशन का केस हो सकता है और डेफेमेशन का भी आरोप पति के ऊपर लगा करके परेशान करने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए, अभी आप पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, लेकिन रोज रोज के झगड़े से आप ये परेशान है कि यार जिंदगी जो है ना मेरी जहन्नुम की तरह लग रही है, अब मैं क्या करूं। अगर आप अगला स्टेप लेंगे, कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो ये मैंने आपको इसका एक्सट्रीम बताया कि ये सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास पावर की कमी नहीं है, वो जितनी मर्जी केसेस हो सकते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकते हैं, कुछ हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं कि ट्रांसफर पिटीशन लगा दिया है, हाई कोर्ट में लगा दिया है, और किस अलग अलग रिलीफ के लिए भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये परेशान करने के तरीके हैं। मैं आपको सोल्यूशन बताऊं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप दोनों का डिस्प्यूट इतना बढ़ गया और आपने कोई केसेस नहीं शुरू किए हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको जो लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि अपने स्पाउस को आप एक लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस भेज करके उनको बताइए कि ये इश्यूज है, हमने वर्बल कम्युनिकेशंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, सभी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन सुधर नहीं रही है। अब आप बताओ कि आपको क्या करना है। आप ऐसा करके एक लीगल नोटिस उनको भेजिए और उसमें साथ में बताइए कि नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि जो राइट ऑफ लाइफ जो है ना, जो एक तरीके से एक इंसान शांति से जो जी सके, अपने जीवन को बिता सके, वो समाप्त हो चुका है। तो इसलिए इसका या तो समाधान किया जाए या फिर आप अपना स्टैंड बताइए कि आपको करना क्या है। लीगल नोटिस भेजोगे, सामने वाले को रिस्पॉन्स करना होगा। अगर नहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो आप दिखा सकते हो कोर्ट में कि आपने एक राइट स्टेप लिया था, लेकिन सामने वाली पार्टीज ने कोई स्टेप नहीं लिया। और लीगल नोटिस के साथ ही आपको एक अच्छे एडवोकेट को भी हायर करना चाहिए जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, इस तरह के मामले को हैंडल करते हो, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े केसेस, लंबे लंबे केसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई राइट डायरेक्शन नहीं बताता, असेसमेंट करके नहीं बताता, किताबी बातें ज्यादा बता देते हैं, असेसमेंट करके नहीं बताता कि आपके लिए ये ठीक रहेगा और यही आपको करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो राइट एडवोकेट से मिलना जरूरी है। और यहीं पे मैं कहूंगा कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हो, लीगल एडवाइस बुक कर सकते हो और प्रॉपरली आप अपने केस को डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, या आपके ऊपर केसेस हो रखे हैं तो कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि एक राइट पर्सन, राइट एडवोकेट ही आपको गाइड कर सकता है कि आप अपने मैटर को कैसे हैंडल करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।